अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। एजुकेशनल रिसर्च के MCQs हम सॉल्व कर रहे थे, उसकी सीरीज़ में आज हम 81 से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला MCQ है, अ पोस्ट टेस्ट इन एन एक्सपेरिमेंट इज़ समटाइम्स कॉल्ड दी। क्या कहलाता है पोस्ट टेस्ट? जैसा कि कल भी हम इस पर प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो प्री टेस्ट होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जबकि उसका जो इफ़ेक्ट होता है, जिस पर वो इफ़ेक्ट कर रहा होता है, जो उसके जवाब में होता है, जो रीज़न होती है या जो पोस्ट टेस्ट होता है, वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। तो इसका सही जवाब डी होगा। द बेसिक गोल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज़ टू, बुनियादी जो मकसद है इसका वो कौन सा है? तो इसका जवाब ऑप्शन बी होगा। डेवलप रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स, के ऐसी चीज़ें डेवलप की जाएँ जो रिसर्च की बुनियाद पर हों। 83 है, द मेथड सेक्शन ऑफ अ थीसिस यूजुअली कंटेन, जो मेथडोलॉजी होती है, जो हमारा तीसरा चैप्टर होता है रिसर्च में, वो कहता है कि वो आमतौर पर किस पर मुश्तमिल होता है? तो इसका जवाब है द रिसर्च डिज़ाइन, सब्जेक्ट्स एंड मेजर्स, बी। नेक्स्ट है, फॉलोइंग आर द कैटेगरीज ऑफ रिसर्च टाइप बाय मेथड। मेथड के लिहाज से जो रिसर्च है उसकी कौन कौन सी टाइप हैं? तो उसमें इसका जो जवाब है वो डी होगा, एक्सपेरिमेंटल एंड काजल कंपैरेटिव रिसर्च। उसके बाद इफ़ द रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट एंड री टेस्ट आर द सेम इट इज़ इन फैक्ट। जब टेस्ट और री टेस्ट के जो रिज़ल्ट हैं वो अगर तकरीबन सेम हो तो वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि चीज़ों को अब ऑब्जेक्टिव होना। रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड यूजेबिलिटी में से तीन में से एक हमने सेलेक्ट करना होगा। वैलिडिटी होती है कि जिस मकसद के लिए आगे भी आएगा ऑप्शन हमारे पास, जिस मकसद के लिए टेस्ट बनाया गया है अगर वो उसी मकसद को मैयर कर रहा है तो वो वैलिड होगा। यूजेबिलिटी होता है कि वो काबिल इस्तेमाल होता है या नहीं होता है, और जो रिलायबिलिटी होती है वो कंसिस्टेंसी ऑफ अ टेस्ट होता है कि टेस्ट के स्कोर्स में, टेस्ट और रीटेस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो तो उसे रिलायबिलिटी कहते हैं। तो इस तरह से इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा। 86 है, द टाइप ऑफ रिसर्च विच डील्स विद द क्लासरूम प्रॉब्लम। क्लासरूम प्रॉब्लम से जो रिसर्च डील करती है वो हमारी एक्शन रिसर्च होती है। इसको लोकल सेटिंग में भी कहा जा सकता है कि कौन सी रिसर्च होती है जो लोकल सेटिंग में कंडक्ट की जाती है, तो इसका जवाब सी, एक्शन रिसर्च होगा। द नेक्स्ट है, द अल्टीमेट फोकस ऑफ साइंटिफिक मेथड इज। साइंटिफिक मेथड का जो अल्टीमेट फोकस है, जो उसका मरकज़ है, फोकस किया जाता है, वो किस चीज़ को किया जाता है? साइंटिफिक मेथड का जो मेन गोल है, मकसद है या फोकस है, वो होता है फार्मूलेशन ऑफ लॉ और थ्योरी, किसी लॉ या थ्योरी की फार्मूलेशन या उसे बनाने में। द नेक्स्ट वन इज़ द डिग्री टू विच आ टेस्ट कंसिस्टेंटली मेजर्स वट एवर इट मेजर्स इज कॉल्ड, कि जो हमेशा उसकी कंसिस्टेंसी बरकरार रहती है वो खसूसियत किसी भी टेंस की रिलायबिलिटी कहलाती है। जो अपने मयार को, अपने अपने स्टैंडर्ड को बरकरार रखता है बावजूद बार बार के टेस्ट के बावजूद अपनी जो एतमादियत को बरकरार रखता है वो रिलायबल होता है। और अक्सर मैं बताया करता हूँ कि जो डॉलर्स है रेफ्रिजरेटर, उसका स्लोगन होता है कि डॉलर्स रिलायबल है। इसका मतलब यही होता है कि इसकी रिलायबिलिटी पर कोई डिफरेंस, फ़र्क नहीं आता। द डिग्री टू विच अ टेस्ट मैयर वाट इट इज़ सपोज टू मैयर, कि जिस मकसद के लिए कोई टेस्ट बनाया गया है अगर वो उसी को मैयर कर रहा है तो ये उसकी वैलिडिटी होगी, ए, जूस। द नेक्स्ट वन इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट इज़ रिप्रेजेंटेड इन। लोएस्ट लेवल जो है वो किस में होती है? इन स्केल्स में से वो पूछ रहा है। इन स्केल में से लोएस्ट जो लेवल है वो हमारा नॉमिनल स्केल होता है, जो कि सबसे कम है। द हाइएस्ट मोस्ट प्रिसाइज लेवल ऑफ मेजरमेंट इज़, इसमें जो सबसे बड़ा या हाईएस्ट लेवल है वो हमारे पास रेशो स्केल होगा। इस पर हम डिटेल में अपने सब्जेक्टिव क्लास में डिस्कस करेंगे जो हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है। द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ अ स्कोर इज़, कि इसका जो 92 हमारी जो ऑप्शन है, स्टेटमेंट है, वो पूछ रहा है द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ अ स्कोर इज़, इसका जवाब ऑप्शन सी है, मीन या वस्तानिया, इसे उर्दू में आई थिंक कहा जाता है। इसके बाद है 93, द स्कोर अटेंड बाय मोर सब्जेक्ट्स दैन एनी अदर स्कोर, जो बार बार आ रहा हो, जो रिपीट हो रहा हो, जो ज़्यादा मरतबा आ रहा हो, तो वो कहता है वो कौन सा होता है? तो उसका जवाब ए है, मोड। द नेक्स्ट वन इज़ वाइल राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट वन शुड, जब आप रिसर्च रिपोर्ट लिख रहे होते हैं तो वो कहता है कि एक बंदे को किस तरह होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कौन सी खसूसियत होनी चाहिए?
तो वो ऑब्जेक्टिविटी होती है कि जैसी चीज़ें हैं एज़ इट इज़ बयान कर देना ऑब्जेक्टिविटी कहलाती है। सब्जेक्टिव होता है जिसमें आप अपने ख़यालात, अपने आइडियाज़ को जमा कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी का होना ज़रूरी होता है कि चीज़ें जैसी हैं एज़ इट इज़ वैसे ही बयान कर दी जाएँ। तो इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है द पास्ट इवेंट्स आर स्टडीड बेस्ट, जो माजी के वाक़यात हैं वो बेहतरीन अंदाज में किस में डिस्कस किए जाते हैं। माजी के जो वाक़यात हैं जैसा कि हम सब जानते हैं वो हिस्टोरिकल रिसर्च में होते हैं और हमारे हिस्टोरिकल रिसर्च फॉल करती है क्वालिटेटिव रिसर्च में। तो इसका ऑप्शन बी जो है ठीक होगा। इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस ऑफ सिलेक्शन इज़, जब हर इंडिविजुअल के बराबर चांस होते हैं सिलेक्ट होने के, तो वो वाली वो कहता है कौन सा सैम्पलिंग होती है हमारी, तो वो रैंडम सैम्पलिंग होती है। जवाब सी होगा। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब ग्रुप इज़ इन, सब ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन उसी रेशो से अगर वो बताता तो आपके लिए आसान हो जाता। तो इसका जवाब आएगा स्टैटिस्टिकल इसने लिखा हुआ है, जबकि स्ट्राटिफाइड सैम्पलिंग है, स्टैटिस्टिकल नहीं होगा। स्ट्राटिफाइड सैम्पलिंग में आपके जो सब ग्रुप्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन उसी सेम रेशो के साथ होती है। 98 है वेयर ग्रुप्स आर रैंडमली सिलेक्टेड इट इज़, जहाँ रैंडमली सिलेक्ट किए जाते हैं ग्रुप, वो कहता है तो वो क्या होता है, वो कौन सी सैम्पलिंग होती है हमारी। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि वो जब आप इंडिविजुअल की बजाय पूरे ग्रुप को सिलेक्ट कर लेते हैं वो हमारी क्लस्टर सैम्पलिंग कहलाती है। तो इसका जवाब ऑप्शन बी होगा। 99 है वेयर नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर सेलेक्टेड फ्राम अ लिस्ट डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिज़ायर फॉर सैम्पलिंग इज़ कॉल्ड। इस तरह की जो सैम्पलिंग है वो कहता है कि उसे क्या बोलते हैं, जिसमें तादाद इस तरह से इस रेशो से दी जाती है। तो इसका जवाब सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है। जैसा कि हम जानते हैं कि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में एक सिस्टम या निज़ाम के तहत एक प्री प्लान, प्री फिक्स्ड, प्री डिटर्मिंड सिस्टम या निज़ाम के तहत सैम्पलिंग की जाती है। द नेक्स्ट वन इज़ द साइज़ ऑफ सैम्पल डिपेंड्स ऑन, के सैम्पल का जो साइज़ है उसका इन्हिसार किस चीज़ पर होता है। तो इसका जो सही जवाब है वो यही है कि उसका इन्हिसार रिसर्च टाइप पर होता है कि आप रिसर्च कौन सी कर रहे हो। आप एक्शन रिसर्च कर रहे हो, आप बेसिक कर रहे हो, आप अप्लाइड कर रहे हो, आप हिस्टोरिकल कर रहे हो, जो भी रिसर्च आप कर रहे होंगे उस टाइप के मुताबिक उसके अकॉर्डिंग ही आप सैम्पल का इंतखाब करेंगे। And आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।